ऐसा कोई काम बता के जाएं इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से, ताकि इस कैमरे में जो रिकॉर्डिंग बात हो रही है, कल 5 साल के बाद अगर आप चुनाव जीतते हैं और अगर मैं आपके क्षेत्र में आता हूं, तो जब मैं अपने उन सवालों के जवाब ढूंढूंगा जिन सवालों के जवाब मैं आज आपसे खोज रहा हूं, और आज जो आप वादा कर रहे हैं इस कैमरे के माध्यम से, और आपकी जनता, आपकी आवाम इस कैमरे के माध्यम से अब आपकी आवाज़ को सुन रही है, तो आप ऐसा क्या वादा करेंगे जो आप जीतने के बाद करेंगे और हाल में करेंगे? अवाम ने अगर मुझे मौका दिया और ऊपर वाले अगर मुझे हयात से रखा, अवाम ने मुझे मौका दिया और पंचायत चुनाव मैं जीत करके अवाम के सामने में आया, तो मैं आपके मंच के माध्यम से अपनी ग्राम पंचायत मौदो की अवाम को ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपने मुझे मौका दिया निस्वार्थ होकर के कि एक गरीब बेटा बाबुल आलम को हम लोग जिता करके लेके आएंगे, वो हमारे लिए कल 12 बजे रात में अगर फ़ोन करेंगे तो बाबुल आलम मेरे लिए खड़ा होगा। अगर बाबुल आलम को 12 बजे रात में आवाज़ देंगे तो बाबुल आलम मेरे लिए 12 बजे रात में खड़ा होगा। मैं आपके माध्यम से उनको अपनी बात को पहुंचाना चाहता हूं कि मैं एक एक हमारे क्षेत्र की अवाम का, अपने एक एक खून का भी कतरा अगर बेच करके जरूरत पड़ेगा तो मैं उनके साथ में खड़ा रहने का काम करूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे आज तक जितने भी जनप्रतिनिधि रहे, सब लोगों ने हमारे क्षेत्र के अवाम का सोतेलापन का व्यवहार करने का काम किया, सोतेलापन का व्यवहार किया। लोगों से वोट लेकर के बहला फुसला करके रुपए पैसे के लालच दे करके लोगों से वोट लेकर के उसके बाद उनकी ऐसी हालत पर छोड़ दिया 5 साल तक, फिर उनको पूछने का काम नहीं किया। बाबुल आलम ये काम नहीं करेगा। हर गरीब, हर वो दबा कुचला लोगों के साथ खड़ा रहेगा, हर उस बेटी के साथ, हर उस बहन के साथ खड़ा रहेगा बाबुल आलम, जिसका कल जाकर के बाबुल को जरूरत पड़ेगी। रात में 12 बजे रात बाबुल खड़ा रहेगा। लेकिन आप उनसे लड़ोगे कैसे? आपके सामने बड़े बड़े उम्मीदवार हैं, पैसे वाले अमीर लोग, आप तो किसान एक मजदूर के बेटे हैं, आपके पास इतना फंड नहीं है कि आप मुखिया का चुनाव में पैसा बहा सको। आजकल लोग पैसों के दम पर वोट ले लेता है और पैसों के दम पर जीत जाता है। उन ऐसे सिस्टम से आप कैसे लड़ोगे? क्या आप अपनी जनता से कुछ अपील करना चाहते हो, कुछ सच्चाई बताना चाहते हो, कुछ ऐसी बात बताना चाहते हो जो हर व्यक्ति को जानने की जरूरत है, आपके आवाम को जानने की जरूरत है? देखिए, बहुत जरूरी है। मैं आपके मंच के माध्यम से हमारी आवाम को ये मैसेज देना चाहता हूं कि आज से पहले जितना भी हमारे ग्राम पंचायत मौदो में जनप्रतिनिधि रहे हैं, सब लोगों ने समय समय पर और अपने अपने वक्त पर जो उनका चुनाव का समय रहा है, उस समय में लोगों को जिस तरह से चाहा, पैसे के लालच में, पैसे के लालच देकर के, रुपए पैसे के लालच देकर के, या जिस तरह से उनको अपने ढांचे में ढलाना चाहा, ढला करके उनका अपना वोट लेकर के फिर उनको उसी हालत पे छोड़ दिया। मैं ये मैसेज, लेकिन जब ये बात आप बोल रहे हो कैमरे के सामने इस मंच के माध्यम से, तो जब आप ये सवाल वो जनप्रतिनिधि भी देखेगा तो फिर वो सवाल आपसे करेगा कि देखो भैया, ये बंदा बोल रहा है कि पैसों के दम पर वोट खरीद लिए गए, और ये तो मतदाताओं का अपमान है, ये तो मतदाताओं को जो है अपमान कर रहा है, उस पर एलिगेशन लगा रहा है कि ये पैसों के दम पर वोट देता है, तो पैसों लेकर वोट देता है। तो ऐसे बात पर आप कैसे उसको जवाब दोगे, कैसे काउंटर करोगे? लोग तो सवाल, वो जनप्रतिनिधि आपसे सवाल पूछेगा कि आप मेरे मतदाताओं का अपमान कैसे कर रहे हो। देखिए, तो क्या आपके ये बोलने से मतदाताओं का अपमान हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सारी बात देखिए बताइए। हमारे क्षेत्र की मतदाता, हमारी अवाम खुद जानती है कि क्षेत्र का हालात क्या है और किस तरह से हमारे क्षेत्र में करप्शन। देखिए, लोग करप्शन के पीछे पड़ा हुआ है। करप्शन क्या चीज है हम लोग खुद नहीं समझ रहे हैं। करप्शन हम खुद फैलाते हैं। नेता, कोई भी नेता कहता है कि मैं करप्शन को मिटाने का काम करूंगा। आप करप्शन को मिटाने का कहां से काम करेंगे? आप खुद करप्शन कर रहे हैं। आप एक कोई अगर गरीब बाप का बेटा अगर आपके पंचायत में चुनाव लड़ रहा है, आप उसको वोट नहीं दे रहे हैं, नहीं दिलवा रहे हैं, आप पैसे के बल पर अपनी वोट को खरीदने का काम करते हैं, तो ये करप्शन नहीं है? ये सबसे बड़ा करप्शन है देश का। कि मजदूर के बेटे को दबा दो और अमीर के बेटे को जिता दो। ये पूरे देश और शहर और गांव तक पहुंच गई है। बिल्कुल, ये बीमारी गांव तक पहुंच गई, गांव तक पहुंच गई। ये बहुत बड़ा बात सिस्टम को लेके बोल रहे हैं कि मैं खुद इसका चश्मदीद गवाह हूं। अच्छा। मेरे इससे पहले मैंने चुनाव लड़ा था, मुखिया चुनाव मैंने जो लड़ा था, और उस चुनाव में मेरी ऐसी स्थिति थी क्षेत्र में कि बच्चा बोल रहा था कि बाबुल आलम के अलावा कोई नहीं जीतेगा। क्षेत्र में एक तरफा आवाज
एक तरफा आवाज था, लोग आंसू आ रहे थे मेरे लिए। इस तरह से लोगों ने मेरे वोटरों को और मेरे समाज के लोगों को कुचल दिया और मेरे वोटरों को इस तरह से खरीद करके अपने पाले में ला लिया। अपने पाले में ला करके हमारे वोटों को खराब करने तो का अपनी जनता से कुछ ऐसा अपील करना चाहेंगे? मैं हमारे जनता से यही अपील करना चाहूंगा कि आने वाले जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, अब भी फिर भी आपको प्रलोभन देने का, कोई भी आपके बीच आएगा प्रलोभन देने का काम करेगा, रुपए पैसे लालच दिखा करके आपको अपनी तरफ खींचने का काम करेगा। मैं तमाम हमारे उस अवाम को कहना चाहता हूं, ग्राम पंचायत महोदय की, कि आप लोग ऐसे झांसे में, ऐसे लोगों के पाले में मत पड़िए जो आपका वोट लेकर के 5 साल आपको शकल नहीं दिखाया, जो आपका वोट लेकर के आपका एक डीएसपी से बात नहीं कर सकता, आपका वोट लेकर के डीएम से खड़े होकर के बात नहीं कर सकता, आपका वोट लेकर के डीडीसी से बात नहीं कर सकता, आपका वोट लेकर के डीडीएसपी से बात नहीं कर सकता। ऐसे लोगों को क्यों चुन करके आप भेज रहे हैं जो आप अपने बाल बच्चों की भविष्य पर बालू डालने का काम कर रहे हैं? मैं तमाम तर लोगों से ही कहना चाहूंगा कि आप लोग अपनी इस बार आने वाले चुनाव में निस्वार्थ होकर के इस बेटा बाबुल आलम पर विश्वास करके अगर आपने एक एक मतदान इस बेटा को दे करके आपने निस्वार्थ होकर के जिताने का काम किया, तो कल आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ब्लॉक का चक्कर काटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, थाना के चक्कर काटने नहीं पड़ेगा, किसी कर्मचारी के पीछे घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी हॉस्पिटल के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। बाबुल का एक फोन का भी आपके लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे परिवार का हिस्सा बने। और हाँ, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर जाके पूरा पॉडकास्ट जरूर देखें।